अब नेक्स्ट है खाद्यान्न की गुणवत्ता। जांच के दौरान विभिन्न गोदामों में सत्यापन के दौरान प्रथम दृष्टया चावल की गुणवत्ता संतोषजनक प्रतीत नहीं होने के कारण चावल के नमूने की जांच हेतु प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि धान खरीद के दौरान विक्रय हेतु आए धान की गुणवत्ता का अंशतः ही परीक्षण क्रय के अंतर्गत हुआ है। अधिकांश धान या तो बगैर परीक्षण के खरीदा गए या फिर राइस मिलर्स द्वारा काश्तकारों से सीधे राइस मिल में खरीदा गया है। यद्यपि राइस मिलर द्वारा सीधे खरीदे गए धान को भी कच्चा आढ़ती के माध्यम से क्रय किया जाना दर्शाया गया है। बगैर गुणवत्ता जांच किए खरीदे गए धान का अधोमानक होना स्वयं राइस मिलर द्वारा एवं मंडी समितियों एवं केंद्र प्रभारियों द्वारा दिए गए कथनों में स्वीकार किया गया है। जबकि अधोमानक धान को सरकारी खरीद में सम्मिलित किया है और उसी धान से विभिन्न योजनाओं के चावल की आपूर्ति होनी है। इस बात की संभावना अधिक है कि खाद्य गोदाम में प्राप्त होने वाला चावल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हुई है। गोदाम व केंद्र प्रभारियों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि संसाधनहीनता, कार्य का अधिक दबाव तथा राइस मिलर्स के दबाव के तहत धान एवं चावल की गुणवत्ता का पूर्ण रूप से परीक्षण संभव नहीं है। इस कारण अधोमानक चावल की आपूर्ति होती रही है। अधोमानक चावल की आपूर्ति होने की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि जांच के प्रारंभ होने के उपरांत विभिन्न राइस मिलर्स से आपूर्ति की गई 16,041 कुंटल अधोमानक चावल को खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न राइस मिलर्स को वापस किया गया है। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के द्वारा भी विभिन्न राइस मिलों का 1113.65 कुंटल चावल अधोमानक होने के कारण वापस किया गया है। इस संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय व उत्तराखंड राज्य सहकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना की छायाप्रति संलग्न है। निष्कर्ष, धान की गुणवत्ता अधोमानक होने के कारण परिलक्षित हुए हैं। किसान द्वारा मटर की फसल बुआई के लिए धान की जल्दी कटाई और बगैर सफाई व सुखाई किए मंडी में विक्रय हेतु लाना और मंडी केंद्रों में धान की आवक संसाधनों के सापेक्ष अत्यधिक होने से मंडी कार्मिकों, खाद्य विभाग के कार्मिकों द्वारा गुणवत्ता का परीक्षण वास्तविक रूप से न कर पाना। इस संबंध में इस प्रतिवेदन के अंत में अंकित सुझाव में भी चर्चा की जा रही है। अब इसमें महत्वपूर्ण है शासकीय धन की अनुमानित क्षति। एसआईटी ने जो आकलन किया है, संपूर्ण प्रकरण में विभिन्न कारणों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय धन की अनुमानित क्षति किसी ऑडिट या वित्तीय संस्था से कराया जाना उचित होगा। तथापि प्रथम दृष्टया जिन जिन कारणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय धन का अपव्यय हुआ है या शासकीय धन का वास्तविक लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिला है जिस व्यक्ति के लिए योजना संचालित की गई है, का विवरण निम्नानुसार है। पहला, विगत वर्ष राज्य पोषित योजना के अंतर्गत 10,25,640 कुंटल चावल राइस मिलर्स से खरीदा गया। क्योंकि जिन राइस मिलर्स को सरकारी धान खरीद के उपरांत धान हालिंग हेतु दिया गया, उन्हीं राइस मिलर्स द्वारा राज्य पोषित योजना के अंतर्गत चावल की भी आपूर्ति की गई। उपरोक्त अनुसार 3 गोदामों के सत्यापन से यह अनुमानित तथ्य प्रकट होता है कि राज्य पोषित योजना के चावल में 40 से 50% चावल CMR योजना का खपाया गया है। अर्थात राजकीय धान खरीद का जो चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रयुक्त होना था, संभवतः हुआ कालाबाजारी या अन्य कारणों से राज्य पोषित योजना में आपूर्ति हुआ। अर्थात राज्य सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य में कच्चा आढ़तियों के माध्यम व विभागीय खरीद से क्रय किए गए धान से निर्मित चावल को पुनः राज्य पोषित योजना के अंतर्गत ₹2,310 प्लस वैट प्रति कुंटल की दर से विक्रय किया गया। रुद्रपुर गोदाम में किए गए सत्यापन में CMR योजना के कट्टों में अंकित लाट नंबर
राज्य पोषित योजना के पाए जाने से इस संभावना की पुष्टि भी होती है। अनुपातिक रूप से यदि 30% CMR योजना के चावल को राज्य पोषित योजना में आपूर्ति किया जाना माना जाए तो भी 10,25,640 का 30% के अनुमान से 3,07,692 कुंटल चावल खरीदकर राज्य पोषित योजना में आपूर्ति करवाया गया है, जिस कारण 2310 रुपये प्रति कुंटल की दर से लगभग रुपया 71,07,68,520 का प्रतिवर्ष के हिसाब से विगत 2 वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अव्यय संभावित है। राज्य पोषित योजना में बिंदु 1 के अनुसार 3,07,692 कुंटल के राज्य भर के औसत परिवहन शुल्क को यदि 50 रुपये प्रति कुंटल माना जाए तो परिवहन शुल्क के रूप में कुल रुपया 1,53,84,600 राजकीय धन का अव्यय परिलक्षित होता है। इसी प्रकार 3,07,692 कुंटल में प्रयुक्त होने वाले 6,15,384 बोरे जिनकी कीमत औसतन 60 रुपये प्रति बोरे की दर से कुल रुपया 3,69,23,40 की धनराशि का प्रतिवर्ष के हिसाब से विगत 2 वर्षों से अव्यय परिलक्षित होता है। राज्य पोषित योजना में बिंदु संख्या 1 एवं 3 के अनुसार 7,17,948 कुंटल चावल राइस मिलर्स से रुपया 2310 प्लस वेट की दर से खरीदकर आपूर्ति करवाया गया। सामान्य स्तर का चावल रुपया 1,800 से 2,100 प्रति कुंटल की दर से खुले बाजार में उपलब्ध था। यदि यह चावल निर्धारित राइस मिलों से निर्धारित दरों पर खरीदने के स्थान पर खुले बाजार से उपरोक्त दरों से क्रय किया गया होता तो ऐसी दशा में लगभग 300 रुपया प्रति कुंटल की दर से रुपया 21,53,84,400 की धनराशि के शासकीय व्यय की बचत संभावित रहती। कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार जनपद में विगत वर्ष धान की समस्त प्रजातियों का कुल उत्पादन 34,27,576 कुंटल हुआ है, जबकि जनपद में केवल कमीशन एजेंट के माध्यम से 84,75,524 कुंटल धान खरीद हुई है, जिससे यह स्पष्ट है कि लगभग 50,47,948 कुंटल धान जनपद से बाहर उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से के काश्तकारों से खरीदकर जनपद की मंडियों में लाया गया या जनपद की मंडियों में कच्चा आड़तियों के माध्यम से खरीद किया हुआ दर्शाया गया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि कमीशन एजेंट के माध्यम से की जाने वाली अधिकांश खरीद नियत प्रक्रिया का अनुसरण किए बगैर की गई और माह जनवरी फरवरी की लगभग संपूर्ण खरीद मात्र दस्तावेजों में दर्शाई गई है। वास्तविक रूप से कच्चा आड़ती के नाम से खरीद सीधे राइस मिलर्स के द्वारा की गई है। उपस्थित कार्मिकों के बयानों से यह स्पष्ट है कि जो भी नीलामी हुई उसमें कभी भी 1,000 से 1,200 रुपये के मध्य धान की कीमत काश्तकारों को प्राप्त हुई और यही धान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1,470 रुपये प्रति कुंटल तथा 1,510 प्रति कुंटल ग्रेड ए की दर से भुगतान सरकार द्वारा कच्चा आड़ती को किया गया, जिससे यह परिलक्षित होता है कि लगभग औसतन 300 रुपये प्रति कुंटल का अतिरिक्त भुगतान कमीशन एजेंट के माध्यम से की गई खरीद में सरकार को करना पड़ा, जिससे 84,75,524 कुंटल धान के लिए 300 रुपये प्रति कुंटल की दर से रुपया
254 करोड़ 26,57,200 का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय होना परिलक्षित होता है। यदि यह माना जाए कि कच्चा आढ़तियों के माध्यम से की गई खरीद में कच्चा आढ़तियों द्वारा लगभग 20 से 25% खरीद वास्तविक रूप से एमएसपी में की गई है, तब भी लगभग 200 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रतिवर्ष के हिसाब से विगत 2 वर्षों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अव्यय संभावित है। अव्यय का आकलन मात्र जनपद उधमसिंह नगर के आंकड़ों पर आधारित है। संपूर्ण राज्य के लिए यह धनराशि कहीं अधिक होगी। जांच के दौरान 3 खाद्यान्न गोदामों के सत्यापन में पाया गया कि जो बोरे प्रयुक्त किए गए उनमें से लगभग 40 से 50% बोरे धान खरीद नीति व राज्य पोषित योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार नए न होकर पुनः उपयोग किए गए प्रतीत होते हैं। यह तथ्य पुष्ट है कि धान खरीद प्रारंभ होने के कई दिनों बाद नए बोरे राज्य को प्राप्त होते हैं और इस दौरान क्रय केंद्रों में राइस मिलर्स से बोरे प्राप्त कर धान की खरीद का कार्य किया जाता है या राइस मिलर्स को स्वयं के बोरे इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है, जिसके लिए उसे निर्धारित दर पर भुगतान कर दिया जाता है। सत्यापन से यह प्रतीत होता है कि राइस मिलर्स द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले बोरे 100% नए नहीं हैं। सहकारिता विभाग यूसीएफ के क्रय केंद्रों से की जाने वाली खरीद में भी बोरों के इस प्रकार के दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभागीय कर्मचारियों के द्वारा किए गए कथन के अनुसार सीधे राइस मिलर्स को किसान द्वारा विकृत धान का क्रय केंद्र में 6 आर काटने की प्रक्रिया भी संभावित रहती है। राइस मिलर्स द्वारा सीधे खरीद किए जाने वाला अथवा मंडी परिसर में खरीद किए जाने वाला अधिकांश धान कच्चा आढ़तियों के माध्यम से खरीद करना दर्शाया जाता रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बड़े व्यापारियों द्वारा छोटे छोटे काश्तकारों का धान काफ़ी कम कीमत में खरीद लिया जाता है और माह जनवरी फरवरी में उक्त धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमीशन एजेंट के माध्यम से सरकारी खरीद में सम्मिलित करवा लिया जाता है, जैसा कि किसान संगठनों के द्वारा चर्चा के दौरान व्यक्त किया गया और कार्मिकों द्वारा दिए गए बयान में भी इस तथ्य को समर्थित करते हैं। राइस मिलर्स या बड़े व्यापारियों द्वारा जो धान अधोमानक होने का आधार लेते हुए कम कीमत में खरीद कर कमीशन एजेंट के माध्यम से सरकारी खरीद के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य में दर्शाया जाता है, वही धान अंततः चावल के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भाग बनता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उस लाभार्थी को हानि होती है जिसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई जा रही है। राइस मिलर्स को धान कुटाई के लिए दिया जाता है और धान कुटाई से संबंधित समस्त व्यय निर्धारित दरों में राइस मिलर्स को अदा किए जाते हैं। कुटाई के उपरांत केवल चावल राइस मिल से प्राप्त किया जाता है, जबकि धान से प्राप्त होने वाले अन्य उपोत्पाद जैसे भूसा, राइस ब्रान आदि का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। चावल संचरण में पुलिस की संलिप्तता को एसआईटी द्वारा नकारा गया है। कोई चेकिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब इसमें ये तो आगे ये बात अब एक लास्ट पर है, इसमें सुझाव क्या दिए हैं, एसआईटी ने सुझाव क्या दिए हैं कि इस प्रकार की धांधलियाँ भविष्य में ना हो, उसके लिए जो सुझाव दिए गए हैं उसको नए वीडियो में